से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करम बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशा। अव्यक्त रूप में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। निवास में विराजमान अखिल राष्ट्रीय संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि जोगानंद परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन परम पूज्य स्वामी सुवासानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन एवं स्वामी दयानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ साधु चरण संतजन गुरुजन पूज्य सत्संग प्रेमीगण पूजनीय माता धर्मशिला बहने प्यारे बच्चे सबों के चरणों में इस दास का सादर बंदगी। हम लोग अभी रामचरितमानस उत्तर कांड से सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शब कर मत खग नायक येहा भजिए राम पद पंकज नेहा। शबों का कहना है शंकर भगवान ब्रह्मा जी और सनत कुमार ये पहुंचे हुए ब्रह्म ऋषि शबों का यही कहना है कि बिना परमात्मा के भक्ति किए कल्याण नहीं हो सकता है। यह भवसागर से पार नहीं हो सकता है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। रघुपति यानी राम भगवान के भक्ति के बिना जो है कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। चाहे संसार में जितना खेल कर ले। आप देखते होंगे देहात में जादूगर सब आता है। जादू से 1000 का नोट 500 का नोट 2000 का नोट भरमार कर देता है बनाकर। आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा आश्चर्य है कि यह नोट जो है कैसे बनाता है। नोट बनाने का इसके पास फैक्ट्री नहीं है। सिर्फ जादू पिचास से वह नोटों का भरमार कर देता है। इतना शक्ति है कि जादू से कबूतर बना देता है, सर्प बना देता है। बहुत आश्चर्य की बात है। यह देखकर एक सत्संग प्रेमी ने सोचा कि ये जो हम भजन भेद लेकर ध्यान भजन करते हैं हम में तो कुछ पावर ही नहीं है, हम कुछ नहीं बना सकते हैं। इससे बढ़िया तो यही जादूगर है, पिचास का खेल करता है।
उसके मन में हुआ कि मुझे भी यह बनाने का अगर शक्ति हो जाता तो हम बड़ा खुश हो जाते। वह गया उस जादूगर के पास, कहा यह विद्या हमको भी सिखा दीजिए। कहा देखो यह विद्या सीखने में तुम्हें जो है मांस मछली दारू शराब खाना होगा, और श्मशान घाट में जो मुर्दा जलता है उस जले हुए राख से पूरे शरीर में लगाना होगा, तब तुम्हें असुरी मंत्र का सिद्धि हो जाएगा। कहा मैं तैयार हूं। वह शुरू कर दिया उस जादू को जानने के लिए। मांस मछली दारू गांजा भांग सारे चीज को खूब खाने लगा। 6 महीना तक खाया। उसे कहा देखो अमावस्या के रात में वह सिद्धि देने वाला असुरी मंत्र का सिद्धि देने वाला काला कलूटा विशाल रूप में आएगा, तुम्हारे पीठ को ठोक देगा, तुमको सिद्धि मिल जाएगा, तुम जितना पैसा चाहो बना सकते हो, जिस जीव को यानी कबूतर सर्प खरगोश जो चाहो बना सकते हो। गया और श्मशान घाट में एकदम लेटा रहा। 12 बजे रात में वह काला कलूटा शक्ति सिद्धि प्रदान करने के लिए आता है। तो वह जो है मुंह उधर करके खड़ा है और यह कहता है कि मैं 6 महीनों से आपका आराधना कर रहे हैं, क्यों नहीं आप आके मेरा पीठ ठोक देते हैं। तो वह असुरी देवता कहता है देखो तुमने जो ध्यान भजन सत्संग किया है वह शक्ति अभी भी बरकरार है। वह जो शक्ति है मुझे तुम्हें देखने का भी शक्ति नहीं है, इसलिए तुम जो है 6 महीना और ये मांस मछली दारू शराब खाओ पियो, 1 साल के बाद जो है हम तुम्हें सिद्धि प्राप्त करा देंगे। यह सुनने के बाद वह बहुत रोने लगा कि मैंने यह क्या किया। मेरे ध्यान भजन करने की शक्ति इतना है कि वह असुरी देवता मुझे देख भी नहीं सकता है। मैं कितना भूल किया कि यह क्या मैंने किया। वह गुरुदेव के पास जाकर गिर गया। कहा हे गुरुदेव हमसे भारी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। मैं तो माफ करने के लायक भी नहीं हूँ, मैं भ्रष्ट हो गया हूँ, मैं नीच हो गया हूँ। मेरे मन में यह असुरी मंत्र सिद्धि का जिज्ञासा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। फिर वह व्यक्ति मांस मछली 6 महीना छोड़ के फिर से भजन भेद लिया। कहने का मतलब है कि कोई चाहे कितनों बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अगर वह ईश्वर से विमुख है, परमात्मा से विमुख है, तो वह भव सागर को पार नहीं हो सकता। कितनी आश्चर्य की बात है, खरहे के माथे पर, खरहे के माथे पर सिंह नहीं होता है, अगर हो भी जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बांझ का बेटा किसी को मार दे ये संभव नहीं है, ऐसा भी हो जाए, लेकिन वह
राम से विमुख होकर कभी सुख और शांति को नहीं पा सकता है। आकाश में फूल खिलना संभव नहीं है। आकाश में फूल खिल भी जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो भी जाएगा तो वह सुखी नहीं रह सकता है। बालू के मथने से घी हो जाए ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो भी जाए तो वह परमात्मा से विमुख होकर सुख नहीं पा सकता है। इसलिए ईश्वर का भक्ति, परमात्मा का भक्ति करके ही हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। दूसरा कोई और साधन नहीं है। इसलिए गुरु से भजन भेद लेकर ध्यान भजन सत्संग करेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।